कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के बाद इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की हमें पूरी उम्मीद है। जहाँ भी कोई दलित व्यक्ति दिखेगा, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति दिखेगा, कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति दिखेगा जो उच्चासीन पद पे होगा, जो जज होगा, जो अधिकारी होगा, तो उसके खिलाफ ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं ये उनको इसी तरीके से बेइज्जत करने की, इनके ऊपर हिंसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अब आज जो कोर्ट का डिसीजन आया है उससे इन मनवादी व्यवस्था के लोगों के हौसले और बढ़ गए हैं। क्या आप चाहते हैं नोटिस जारी होना चाहिए? तो नोटिस जारी हो और पूरी संवैधानिक जो एक कार्य प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उसके ऊपर कार्यवाही हो, और जो अवमानना हुई है कोर्ट की, जो एक उनको अपमानित करने की कोशिश की गई है, तो उसके तहत जो भी धाराएं बनती हैं, संगीन से संगीन धाराएं, उन धाराओं के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम ऐसे व्यक्ति को 3 से 4 साल जेल की सजा होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब क्यों बढ़ाया जाए, जब सीजेआई क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं, क्यों ना बढ़ाया जाए? जब प्रधानमंत्री को कोई गाली दे देता है, जब बीजेपी के किसी नेता को कोई गाली दे देता है, मोहन भागवत को कोई गाली, सिर्फ गाली देने की बात होती है, तब उनके खिलाफ तमाम कोर्ट में कार्रवाइयाँ होती हैं। अभी आप देखो राहुल गांधी जी के ऊपर सिर्फ उनकी जो संसद की सदस्यता है वो रद्द करने तक की बात हुई, उनका बंगला खाली कराया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोदी नाम का इस्तेमाल किया था। सिर्फ और सिर्फ नाम का इस्तेमाल करने पे किसी को बेइज्जत नहीं किया था, किसी के ऊपर जो जूता नहीं फेंका, बोला था। यहाँ तो फेंका है, यहाँ तो सरेआम फेंका है। तो आप फ़र्क समझो। जहाँ मनवादी व्यवस्था के लोग हैं उनके खिलाफ कोई अगर बोल देता है, सिर्फ बोलने भर से उसके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। वो जेल, ऐसे सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो जेल के अंदर होंगे, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। और यहाँ तो आपने जूता भी फेंक दिया और सरेआम इनके वीडियो भी वायरल हुए, तमाम तरह की बातें भी, अनर्गल बातें भी चल रही हैं। और बीजेपी आरएसएस के जो समर्थित लोग हैं, जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो उस व्यक्ति के समर्थन में है और सीजीआई के विरोध में है कि सीजीआई ने हिंदू धर्म का और सनातन का अपमान किया, इसलिए जूता फेंका गया। इस एक बात बताइए, देश आज़ाद हुआ है, देश में संविधान लागू है, तो इस देश में धर्म बड़ा है कि संविधान बड़ा है? सबसे बड़ा तो चर्चा का विषय ये होना चाहिए। जब तक देश में संविधान है और संवैधानिक जो पद है, सबसे बड़ा पद कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश का। तो जब मुख्य न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं है, और उसका गुनाह क्या है? वो दलित जाति से है, वो पिछड़ी जाति से है, वो बहुजन समाज से आता है, वो ऐसे समाज से, शूद्र समाज से आते हैं जिन्होंने 5000 साल प्रताड़ना झेली है। तो मनवादी व्यवस्था के लोग गाहे बगाए कुछ ऐसे डिसीजंस करवाते रहते हैं जो समाज में, एक एग्जाम्पल देंगे, ऐसा अब क्या उदाहरण आ गया समाज में, सीधा उदाहरण है कि मनवादी व्यवस्था से अगर कोई टक्कर लेगा, चाहे वो दलित समाज का हो, पिछड़े का हो, आदिवासी समाज का हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। किशोर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इससे तो उदाहरण, एक लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, संविधान कमजोर होगा, और एक उदाहरण ऐसा हो जाएगा कि जूता मारो चाहे चप्पल मारो फेंक के, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस देश में मनवादी सरकार चल रही है, मनुस्मृति चल रही है, इस देश में अघोषित मनुस्मृति चल रही है। चाहे किसी के खिलाफ, किसी भी बहुजन नेता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कर दो। रामजी लाल सुमन क्या थे? सांसद थे कि नहीं थे? दलित समाज से आते थे। उनके खिलाफ करणी सेना ने कई बार उन्हें जान से मारने की कोशिश करी, एक बार उनकी गाड़ी पे भी हमला किया। कोई कार्रवाई हुई? करणी सेना वालों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? इस तरीके से इकरा हसन के खिलाफ किस किस तरह के षड्यंत्र रचे गए, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या नहीं बोला गया उनको। लेकिन वहाँ भी जो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने वाले बीजेपी आरएसएस समर्थित लोग थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक साफ संदेश बीजेपी द्वारा और आरएसएस द्वारा ये दिया जा रहा है कि इस देश में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। और इस बात को समूचा विपक्ष बार बार कह रहा है, इस बात को हमारे नेता भी बार बार कह रहे हैं कि संविधान को प्रधानमंत्री द्वारा, मोहन भागवत द्वारा, आरएसएस द्वारा लगातार कमज़ोर करने की साजिशें रची जा रही हैं, और इसी साजिश का परिणाम
काम है कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरीके से एक अभद्र हमला हुआ और हमला करने वाला आज बेखौफ घूम रहा है, और वो क्या बोलेगा भाई, समाज में जाके क्या बोलेगा? देखो हमने सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाया। बाबा साहब का भी अपमान हो रहा, देखिए सरेआम बाबा साहब को कहा जा रहा गंदा आदमी, कभी कुछ देखिए अनिल मिश्रा। देखिए जब तक इस देश में बीजेपी आरएसएस समर्थित सरकार रहेगी तब तक संविधान को मानने वाले, संविधान को चलाने वाले और संविधान को बनाने वाले, बात को आप ध्यान से समझिए, जिसने संविधान को बनाया है, जो संविधान को चला रहे हैं और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इन तीनों लोगों के ऊपर हमला किया जाएगा। बाबा साहब को भी ये लोग परेशान करेंगे, उनको भी अपमानित करने की कोशिश करेंगे, और जो लोग संविधान चला रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं पे बैठे हुए दलित पिछड़े लोग हैं, उनको भी जलील करने की कोशिश होंगी, और हम जैसे लोग जो हम संविधान मानने वाले लोग हैं तो हमें भी परेशान किया जाएगा। मारा जा रहा है। अरे भाई साहब, हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, कहीं किसी बुजुर्ग को पेशाब पिला दिया जाता है, कहीं किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। और ये सब करने वाले लोग कौन हैं? इस देश की मनवादी व्यवस्था को चलाने वाली आरएसएस संचालित लोग। रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि इस सरकार को हमें हटाना पड़ेगा। ये जो मनवादी व्यवस्था की सरकार है, अब होता क्या है कि जब वोट डालने का नंबर आता है तो हम लोग जाति और धर्म में बंट जाते हैं। हम ज़्यादातर जो हमारे गलती हमारे दलित पिछड़ों की भी है, हमारे दलित पिछड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं, और पिछले 11 साल में हमारे जो दलित पिछड़े भाई हैं उन्होंने हिंदू के नाम पे वोट दे के ही इस जो मौजूदा मनवादी सरकार है उसको इतना मजबूत कर दिया है कि ये लोग संवैधानिक ढांचा को कमज़ोर करना शुरू कर चुके हैं। और अभी भी अगर हमारे जो दलित पिछड़े भाई हैं वो नहीं सुधरे तो ये जो संवैधानिक ढांचा जो अब कमज़ोर हो चुका है, ये कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग और तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस बात को बार बार हर मंच पे कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को कमज़ोर कर रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश कर रही है, तो आए दिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, पेशाब कांड होता है, कहीं गोली कांड हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं जूता कांड हो रहा है, तो ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ एक इशारा कर रही हैं कि संविधान खतरे में है। ये मनवादी व्यवस्था संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। बहिष्कार भी हो रहा है ना मध्य प्रदेश की भिंड की वीडियो। बताइए भिंड की वीडियो कैसी देखी? मतलब सरेआम ये लोग दलितों का बहिष्कार कर रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मज़े की बात ये देखो, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो पिछड़ी जाति के हैं। वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में 27% पिछड़ों को आरक्षण देंगे, तो उनका ही विरोध हो जा रहा है। जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है किसी प्रदेश में, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे प्रधानमंत्री से, क्या उम्मीद रखेंगे बीजेपी सरकार से? जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो मनवादी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है, कोई अधिकारी बोल रहा है, उसका विरोध हो रहा है। कोई किसी दलित और पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर किसी मनवादी के खिलाफ बोल देता है, आरएसएस समर्थित व्यक्ति के खिलाफ बोल देता है, तो उसको जलील किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। और सिर्फ लिंचिंग नहीं की जाती, वीडियो बना के वीडियो भी वायरल करे जाते हैं। तो ऐसी हिमाकत बीजेपी की डबल इंजन की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ किए जा रहे हैं, और खुलेआम किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री आंखों पे पट्टी ना बांधे बैठे। दलित होना अपराध हो गया। भाई देखिए, आज की तारीख में जब से बीजेपी शासित सरकारें हैं तब से तो दलित और पिछड़ा और आदिवासी ये होना अपराध है। पहले भी दलितों पे अत्याचार होते थे, इससे पहले भी, लेकिन कम से कम एक संवैधानिक प्रक्रिया की तरह के तहत उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद तो होती थी। अब तो वो न्याय मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। आप बताइए, हाथरस जो पीड़िता है उसको न्याय मिला क्या? ऐसे तमाम केस हैं, हज़ारों की संख्या में ऐसे केस हैं, और एनसीआरबी का डाटा है, कोई मेरा डाटा नहीं है। जो दलित पिछड़े आदिवासी जो हैं उनके खिलाफ जो लिंचिंग के केस हैं, उनके खिलाफ जो शोषण और अपराध के केस हैं, उसमें 58% का इजाफा हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो, इस सरकार ने संविधान को कमज़ोर किया है कि संविधान को मजबूत किया है? दलित पिछड़ों के हक हकूक़ के लिए लड़े हैं या उनकी मुखालफत के लिए लड़े हैं? तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो। जो आंकड़े हैं पिछले 11 साल में वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि दलित पिछड़ों के खिलाफ शोषण की घटनाएं इस मनवादी सरकार में बढ़ी हैं।
जुडिशरी में मनवादी व्यवस्था बैठी हुई है, जो एक लॉबी, जो एक आरएसएस की गैंग बैठी हुई है, ये इस तरीके से हावी है कि अपराध करने वाला अपराधी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और जिसके ऊपर अपराध हुआ है वो अगर ये कह रहा है कि चलो भाई हम इनके ऊपर हमारी तरफ से कोई केस ना लगाओ, कार्रवाई ना करो, तो कम से कम एक जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की बनती है कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कई तमाम ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जिसमें कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो इस मामले का भी स्वतः संज्ञान अगर लेके कार्रवाई की जाती, तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में इस तरह की हिमाकत और इस तरह का दुस्साहस शायद कोई और व्यक्ति ना कर पाता। लेकिन